नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन एक वीडियो लेकर आए हैं। आजकल सभी जनमानस में एक बहुत ही गंभीर रोग चल रहा है जिसमें घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द रहता है और दर्द भी इस प्रकार का होता है कि अगर वो व्यक्ति रेस लगाने लगता है, दौड़ने लगता है या टहलने के लिए सवेरे निकलता है तो उसको घुटने में से कटकट की आवाज़ आती है, दर्द होने लगता है, उसके आसपास सूजन आ जाती है। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं और इस बीमारी से आप निजात पाना चाहते हैं, इस गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसी अच्छे योगासन और घर पर ही जो उपलब्ध है आपकी कुछ खाने की दवाई बताने वाला हूँ, चार्ट बताने वाला हूँ। आपके अपने योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम बात कर रहे हैं कि घुटने में रोग किस कारण से होता है या घुटने के जो आसपास का जो स्थान है उस स्थान पर कैल्शियम की कमी आ जाना, चर्बी की कमी आ जाना, उसके अंदर जो फ्लोरिक एसिड भरा हुआ होता है, जो एसिड जिसके अंदर चिकनाहट बॉडी के अंदर बनती है, जो घुटने का जो भाग होता है उसके अंदर स्थान बन जाता है जो डॉक्टर बताते हैं। किंतु आयुर्वेद में मैं अगर कहूँ तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चलें तो आयुर्वेद में जो होता है कि आपके अंदर जो घी की कमी है, चिकनाई है, जब आप लगातार गर्म जल से, आजकल फैशन चल रहा है कि आप सब गर्म पानी सर्दियों में करते हैं, उसके साथ नहाते हैं, फिर साबुन काफ़ी मलकर उस स्थान पे उस साबुन का प्रयोग करते हैं। जब साबुन का प्रयोग करते हैं तो उस कारण से उस स्थान पर खुश्की लगातार आती रहती है और हम दैनिक जीवन, सामाजिक समावेश में इतने लिप्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपने शरीर को भी देख नहीं पाते। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में भी राजा महाराजाएं और कुछ वर्ष पहले भी लोग अपने शरीर पे तेल की मालिश करवाते थे, शुद्ध सरसों के तेल की। और बहुत से पहलवान तो ऐसे भी होते थे जो सरसों के तेल को कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम खुराक में बनाकर पी भी जाते थे। कभी उनका 100 साल तक, अगर वो 100 साल तक जीते थे तो 100 साल तक उनकी हड्डियों में दर्द नहीं होता था, घुटनों में दर्द नहीं होता था, कमर में भी दर्द नहीं होने का कारण यही था, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा मजबूत था, बलिष्ठ था। तो आप अगर घुटने की लाइलाज बीमारी से परेशान हैं तो आपको मैं बहुत सुंदर, सटीक, कम खर्चीला ऐसा चीज़ बताऊंगा जो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस चीज़ को अपने दैनिक व्यवहार में लाएंगे तो आप बहुत कम समय में घुटने की बीमारी से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आप सुबह उठकर कुछ आसनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन आसनों में सबसे अच्छा आसन है कि आप रोज़ प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठकर कम से कम 20 मिनट तक आप रोज़ कंटिन्यू, सबसे पहले अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को ऐसे रखकर, ये बहुत छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइज है, जिन एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो उन एक्सरसाइज से आपके शरीर का जो रक्त प्रवाह है वो बहुत तेज गति से दौड़ने लगेगा, है ना। और हमारे घुटने, हमारी मसल्स, हमारी काफ मसल्स भी कार्य करने लगेगी। तो ये छोटी एक्सरसाइज है, अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे नसों के अंदर खून का प्रवाह तेज हो जाता है। 10 बार आपने इस तरफ से किया, 10 बार आप विपरीत दिशा में इस आसन को करेंगे। यह सूक्ष्म आसन है जो पैरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार से आप अपनी छोटी छोटी उंगलियों को ऐसे, जो उंगलियां हैं, आप छोटी छोटी तरीके से ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, जिससे आपके पैरों के अंदर जो गति है, होता क्या है, जब हमारे अंदर घुटनों में कमी आती है या हमें कंपाबात आती है या जोड़ों में दर्द होता है तो हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो नस नाड़ियाँ हैं, वो जो है कमज़ोर हो जाती हैं। उसके पश्चात आप ऐसे करके कम से कम 40 से 50 बार घुटने को ऊपर नीचे ऐसे टहलाएंगे, जिससे उसके अंदर एक गति बने, उसके अंदर ऊर्जा बने। जब ऊर्जा उसके अंदर बनेगी तो उससे हमारे घुटनों के अंदर, मसल्स के अंदर लचीलापन आएगा, थकान नहीं होगी। इसके पश्चात आप 20 बार कम से कम ऐसे करें। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है। आप नित्य प्रतिदिन, अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो 20 मिनट आप अपने
समय के अनुकूल अपने शरीर से निकालें। उसके पश्चात आप तितली आसन करें। तितली आसन भी देखने में आया है, ये बहुत सुंदर सरल आसन है। अगर हम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो इससे हमारी हड्डियों के अंदर चिकनाहट बनी रहती है। जो हमारे घुटने होते हैं उसके अंदर चिकनाहट बनी रहती है और हमारे घुटनों के अंदर एक अलग ही प्रकार का मज्जा तैयार होता है। जो चिकनाहट देने के पश्चात घुटने के जो बैरिंग्स होते हैं, जो घुटने के सिस्टम्स होते हैं हड्डियों के, उनमें एक तरीके से चिकनाई आती है और वो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ मजबूत हो जाते हैं और उनके अंदर एक क्लैरिटी आती है। इस प्रकार से आप 10 बार ऐसे करेंगे। पहले इस पैर से करेंगे, उसके पश्चात दूसरे पैर से करेंगे। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले अपने आहार जो होता है, खाना पीना जो होता है, उसमें रिफाइंड की मात्रा कम से कम लें, चीनी की मात्रा कम से कम लें, क्योंकि जब हम रिफाइंड लेते हैं तो हमारे अंदर खुश्की आ जाती है। अगर हम सरसों का शुद्ध तेल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, है ना। पहले हमारे दादा और हमारे परदादा सब लोग घर पे रहकर तेल की मालिश करते थे, अच्छा भोजन यूज करते थे, मेथी का सदुपयोग करते थे। मेथी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो ऐसे करके आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके पश्चात आप लेटकर, ऐसे लेटकर आप अपने घुटनों को कम से कम 50 बार साइकिल की गति से घुमाएंगे। जब हम साइकिल की गति से घुमाएंगे तो इससे हमारा सबसे पहले तो पेट का आमाशय ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे घुटनों में एक ऊर्जा का समावेश बनेगा। जो हड्डियां ब्लॉक हो गई हैं, नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं, जिनके अंदर रक्त का प्रवाह स्लो हो गया है, ऐसे करने से आपके अंदर घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। ये बहुत सूक्ष्म व्यायाम है। आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी इन व्यायाम को कर सकते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब बंद कर दिए और हम केवल एलोपैथिक दवाइयों पे ही डिपेंड हो गए। ऐसे ये मर्कटासन। मर्कटासन में श्वास भरते हुए ऐसे झुकिएगा, 10 सेकंड रोकने के पश्चात उन्हें सांस भरिए, फिर ऐसे बनाइएगा। इस तरीके का जब व्यायाम आप करते हैं तो लगातार व्यायाम करने से हमारे अंदर एक आत्मिक ऊर्जा का समावेश होता है और फिर हमारे अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा बनती है, जिससे हमारे माइंड पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल बिना वजह के लोग तनाव में रहते हैं और तनाव बस भौतिक भोग विलासों का है। तो अगर आपकी ये घुटने ठीक करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको कम से कम 10 एक्सरसाइज आपको बताई हैं, उन एक्सरसाइज को आप रोज़ अपनी लाइफ में जोड़ें और अपने घुटनों को अच्छा रखने का प्रयास करें। इस प्रकार से भी आप 10 बार कर सकते हैं। यह पवन मुक्तासन। अगर ये छोटे छोटे व्यायाम आप रोज़ प्रतिदिन सुबह उठकर रोज़ अगर आप करेंगे तो आपके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा। जोड़ों के अंदर अगर गैप बन गया है, स्थान बन गया है, तो वो भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं खाने की। अगर हम दिन में क्या भोजन में यूज़ करें जिस कारण से हमारा घुटनों में, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में दर्द बिल्कुल भी ना बने। तो सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले छोड़ना होगा रिफाइंड। रिफाइंड माने डालडा घी। अगर आप डालडा घी रोज़ प्रतिदिन यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। वो अंदर हमारे थक्के इकट्ठे करने लगता है, जिस कारण से हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और हमारी नस नाड़ियों में, हड्डियों में चिकनाहट की कमी आ जाती है और खुश्की भी बनती है। दूसरी चीज़ आपको बंद करनी होगी चीनी। चीनी जो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य को बढ़ाती है, हड्डियों को अंदर से कमज़ोर करती है, खोखला बना देती है। धीरे धीरे जब हम चीनी का ज़्यादा सदुपयोग करते हैं, अगर हम किसी से लगातार बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे होठों पे सफ़ेद पपड़ी आ जाती है। तो उसका कारण है कि हमारे अंदर जो पानी की तरलता की जो
कमी अगर हो रही है तो वो चीनी के कारण हो रही है। चीनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तीसरा कारण है ज़्यादा नमक यूज़ करना। आप नमक केवल सेंधा नमक यूज़ करें, जिस कारण से आपकी हड्डियों के अंदर चिकनाहट बनेगी। अब हम सबसे ज़्यादा हर्बल चीज़ों में अगर बात करें तो आप 10 अखरोट की गिरी शाम को ताज़े पानी में भिगोएं, सुबह उनको छोलकर गर्म पानी में पकाकर या दूध में पकाकर आप सुबह 10 गिरी रोज़ प्रतिदिन अखरोट की लें। 10 मुनक्के, 10 किशमिश, 4 उसके अंदर तीखनी मिर्च, सफ़ेद मिर्च डालें। पहले अखरोट लेना है, फिर किशमिश, फिर मुनक्के और सफ़ेद मिर्च। अगर आप अच्छी और थोड़ा पैसा लगा सकते हैं तो उसमें 5-7 बादाम भी डाल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को योगा करने के पश्चात लें। आप 100 साल तक अगर जीने की इच्छा रखते हैं, 100 साल तक अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अखरोट उन सब में ज़्यादा बलिष्ठकारी है। जो मजबूती हमारे शरीर को प्रदान करता है, वो तेजाब की मात्रा, फोलिक एसिड की मात्रा भी कम कर शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। एक आयुर्वेदिक औषधियों में आता है, आयुर्वेदिक जो औषधि होती है उनमें पहले बुजुर्ग जो हमारे थे कि अजगंध, सोंठ, विधारा। पहले हमको अजगंध लेनी है, फिर सोंठ लेनी है और फिर विधारा नाम की 3 जड़ी बूटियाँ आपको लानी है पंसारी की दुकान से। इनको इमाम दस्ते में रखकर खरल कर कूट पीस छान कर रोज़ रात को आप दूध के साथ 5 ग्राम अजगंध, सोंठ, विधारा लीजिए। तो जैसे बूढ़े ने जवान पछाड़ा, एक कहावत है कि अजगंध, सोंठ, विधारा, बूढ़े ने जवान पिछाड़ा। तो उसके अंदर हड्डियों में इतनी ताकत आ जाती है, हड्डियों में इतना कैल्शियम आ जाता है कि वो जो है नौजवान को भी हराने का पुरुषार्थ उसके मन में भाव पैदा होता है। तो अजगंध हमारे बॉडी के अंदर अश्वमानी घोड़ा ताकत देता है। विधारा हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, दर्द रहित कर देता है। और शॉट हमारी नसों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को बनाएंगे, भोजन में नेचुरल चीज़ें लेंगे, सबसे सस्ते फल जो होंगे उनको लेंगे, जब आपके घुटनों में दर्द हो तो रोज़ आप शुद्ध सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन डालें, थोड़ी सी लौंग डालें, थोड़ा लहसुन डालें, कूट पीस छानकर इस तेल को बना लीजिए। रात को आप सोते वक्त इन घुटनों पे कम से कम 10 मिनट तक तेल की मालिश करनी है। और रात को जो मैंने आयुर्वेदिक चीज़ बताई है वो लेनी है। सुबह आपको जो है अखरोट, मुनक्के, किशमिश खाने हैं। दोपहर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा चावल, दही, उड़द की छाछ है ना, और कढ़ी चावल वगैरह ठंडी चीज़ें आप ना खाएं। मैं ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी आपका यह रोग दूर हो जाएगा। आप 100 साल तक फिट रहने की अगर आकांक्षा रखते हैं तो उसमें आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और इन चीज़ों को आप अपने जीवन में लेके आइए, सदुपयोग कीजिए, आप बहुत जल्दी हेल्दी और बलिष्ठ हो जाएंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। हमारे योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी को अनुज योगी का सादर प्रणाम।